हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नई वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जो कि कंबाइंड लेवल का एक वैकेंसी है। आयोग के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है। जो भी एस्पिरेंट कंबाइंड लेवल का एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहते हैं और एक अधिकारी के रूप में सेवा देना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। आयोग के माध्यम से वैकेंसीज की विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है। उस विज्ञापन को डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन की जाएगी। सभी एस्पिरेंट सभी पॉइंट को सुने और समझें और इसमें आवेदन दें। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा लेक्चर के माध्यम से। सभी एस्पिरेंट पॉइंट को समझेंगे और इसमें आवेदन देंगे। जो भी एस्पिरेंट के पास इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन की गई है, उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं एस्पिरेंट, तो निश्चित रूप से आवेदन देंगे। ठीक है, चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कंबाइंड लेवल का ये एग्जामिनेशन है। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और कौन कौन से पोस्ट हैं, ठीक है, सभी का विवरण इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी के लिए स्टार्ट हो गई है। 7 मई 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 27 मई 2025 तक इसकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट को इसमें अपेयर होने की आवश्यकता होगी। ठीक है, और क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ इसमें नहीं मांगा गया है। एस्पिरेंट नॉर्मली आप सभी अगर बैचलर डिग्री को धारण किए हैं तो एस्पिरेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। अधिकारी जो होते हैं अपर लेवल से लोअर लेवल, उस पोजीशन का ये पद है। ठीक है, मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित ये विज्ञापन है। स्टेट पीसीएस का वैकेंसी है, इसको भी समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। एस्पिरेंट समझने के बाद आप सभी इसमें आवेदन दे पाएंगे और अंतिम तिथि को भी ध्यान में रखेंगे। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेंगे 27 मई 2025। ठीक है, फी स्ट्रक्चर को भी एस्पिरेंट समझ लें। फी स्ट्रक्चर में भी आप सभी को कितना पैसा पेमेंट करना है, ज़्यादा कुछ पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, कम ही है। तो हम चीज़ों को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी इसमें एज लिमिट को जान लें। मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 ईयर एंड मैक्सिमम एज 42 ईयर। ठीक है, ये डेटा आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है। क्रूशियल डेट 1/7/2025। इसी डेट के अनुसार आप सभी की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष होना आवश्यक है, तभी एस्पिरेंट इसमें एज क्राइटेरिया के रूप में एलिजिबल हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में नॉर्मल सिर्फ बैचलर डिग्री है तो एस्पिरेंट इसमें आप सभी एलिजिबल हैं। और अदर किसी प्रकार से आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि और भी विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, ट्रेड है, उसका भी मान्यता सरकार के माध्यम से बैचलर डिग्री का दिया गया है। इसलिए हम बैचलर डिग्री को पकड़ के रखे हैं। एस्पिरेंट के पास अगर बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये रही आप सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया। फी स्ट्रक्चर क्या मेंशन की गई है उसको भी समझ लें एस्पिरेंट। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स, ठीक है, 166.36 रुपये। ठीक है, 166 रुपया कुछ पैसे यहाँ पर मेंशन की गई है। तो एस्पिरेंट सिर्फ रुपया को ही ध्यान में रखें, 166 रुपया। SC/ST कैंडिडेट के लिए 76 रुपया यहाँ पर मेंशन की गई है। PH जो दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी एस्पिरेंट को 16 रुपया पेमेंट करना है, 16। ठीक है, 16 रुपीज ओनली फॉर applying process of your examination application form 2025 combined level in this exam, and we call this examination state PCS. okay, तो आप सभी की ये रही फी स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन की गई, इस पॉइंट को अगर आप फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। किसी भी वैकेंसीज पर मुख्य रूप से एस्पिरेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन
और एज क्राइटेरिया को देखा जाता है। एस्पिरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एलिजिबल हैं या नहीं, और उम्र सीमा के रूप में एलिजिबल हैं या नहीं, इस पॉइंट को ज़्यादातर फोकस किया जाता है। ठीक है, अगर उस पॉइंट पर एस्पिरेंट आप सभी एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से आवेदन दें। पद क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं और सभी एस्पिरेंट समझ लें। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आप सभी अवगत हो चुके हैं। पोस्ट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस का वैकेंसी है तो समझ रहे हैं इसका लेवल क्या हो सकता है। पोस्ट नाम डिप्टी कलेक्टर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3। डिप्टी कलेक्टर जो है ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण वाला पद है, हायर रैंक का पद है। चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। वैकेंसीज को किस जगह पर पब्लिश की गई है उसका भी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सिर्फ लेक्चर सुन लें एस्पिरेंट और लास्ट में उस पॉइंट को समझ लें कि कहाँ पर रिलीज हुई है वैकेंसी, तो आप सभी उस पॉइंट के बेसिस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का नाम भी एक्सप्लेनेशन की जाएगी वीडियो में, इसलिए सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, नेक्स्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7th। नेक्स्ट फाइनेंस ऑफिसर अथवा ट्रेजरी ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10th। नेक्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर अथवा ऑडिटर ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6th। नेक्स्ट सब रजिस्ट्रार ग्रेड 2, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12। नेक्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, विभिन्न राज्य में विभिन्न प्रकार के कर को कलेक्ट करने के लिए सरकार द्वारा इनकम टैक्स ये एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन स्टेट टैक्स इसमें एक अलग प्रकार के टैक्स से संबंधित एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्तमान समय पर ये चीज़ें केंद्र सरकार के पास हैं और इस पद को हैंडल करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से ही पदों को भरा जाता है और उसके माध्यम से ही उसका संचालन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टेट टैक्स से संबंधित पद है, नाम है पद का असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13। नेक्स्ट स्टेट टैक्स ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 17। नेक्स्ट असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7। ये सभी पद हैं तो पद को भी देख लें, अति महत्वपूर्ण वाला पद है इस वैकेंसी के तहत। सिर्फ आप सभी को एग्जामिनेशन में पास आउट होना आवश्यक है, एस्पिरेंट एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अथवा डिस्ट्रिक्ट पंचायत, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। नेक्स्ट डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर अथवा स्टाफ ऑफिसर अथवा लॉ ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15th। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। नेक्स्ट सुपरिटेंडेंट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3। नेक्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4th। नेक्स्ट असिस्टेंट कैन कमिश्नर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अथवा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3। नेक्स्ट एडिटर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। नेक्स्ट फीचर राइटर, total number of vacancies 1. Next assistant director अथवा एग्रीकल्चर एंड लैंड कंजर्वेशन ऑफिसर अथवा एग्रीकल्चरल डिफेंस ऑफिसर अथवा
center in charge, total number of vacancies 8. Next, assistant director statistics, agriculture service category 2, total number of vacancies 1. Next, processing officer अथवा principal horticulture and food processing group B, total number of vacancies 2. Next, regional B expert, entomologist, horticulture and food processing group B, total number of vacancies 2. Next, statistical officer grade 2, horticulture and food processing group B, total number of vacancies 1. Next, district tourism डेवलपमेंट ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1. इस प्रकार से इस विज्ञापन के माध्यम से सभी वैकेंसीज की डिटेल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड की गई है। पोस्ट नाम के साथ उस पोस्ट में टोटल रिक्त पदों की संख्या कितना है उसका भी डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है। तो एस्पिरेंट समझे, ये वैकेंसी स्टेट पीसीएस का वैकेंसी है। एस्पिरेंट जो भी एलिजिबल है निश्चित रूप से आवेदन दें। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एस्पिरेंट किस प्रकार से अप्लाई करेंगे उस पॉइंट को सुन लें। सभी डेटा आप सभी को प्राप्त हो चुकी है। अभी तक जो भी जानकारी आप सभी को अवेलेबल कराई गई, इस जानकारी के बेसिस पर एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे सकते हैं। लेकिन आवेदन देना कहाँ है उसको भी जानने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट 100% अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली रूप से सबमिट कर सकते हैं। तो एस्पिरेंट क्या करेंगे, जब भी आप सभी आवेदन करते हैं 27 मई 2025 से पहले, तो आप सभी को डायरेक्ट यूकेपीसीएस, ठीक है, यानी समझे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से इस वैकेंसी को पब्लिश की गई है। यूकेपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को विजिट करना है और उसी वेबसाइट के माध्यम से सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे। वेबसाइट का नाम को याद रखें सभी एस्पिरेंट, यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ही इस वैकेंसी को जारी की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित यह विज्ञापन है। तो एस्पिरेंट अब इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को सभी पॉइंट पता चल गई है। तो अब एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें और अपना प्रिपरेशन पर जोर दें ताकि आप सभी इसमें एक सीट को प्राप्त कर सकें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।